नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। 14 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन में कांवरिया भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन में कई बड़े बदलाव किए हैं। 14 जुलाई स्पर्श पूजा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी, यानी बाबा के गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। श्रद्धालुओं के हाथों का जल बाबा पर अर्पित होगा, लेकिन बाबा से 100 मीटर की दूरी बनी रहेगी। अब स्पर्श पूजा के लिए 30 दिनों का इंतजार करना होगा। पीएम मोदी कल देवघर आए थे, जहां उन्होंने 16,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जबकि कई पूर्ण हो चुकी योजनाएं राज्य की जनता की सुपुर्द की है। हर्ष का विषय यह है कि राजधानी वासियों के हिस्से में भी केंद्र प्रायोजित 5 योजनाएं आई है, जिनमें से एक रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट योजना भी है। रांची रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट की योजना वर्ष 2060 में यात्रियों के अनुमानित आवागमन को तैयार लेकर की गई है। योजना की लागत 447 करोड़ रुपये आंकी गई है। झारखंड में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक राज्य में एक्टिव केस की संख्या 703 हो गई है। मंगलवार को राज्य में पॉजिटिव केस की संख्या 162 थी। राजधानी रांची में सबसे ज़्यादा 58 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के बढ़ते आंकड़े को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बोकारो के तनय प्रताप इन्वेक्ट मेटावर्सिटी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष सीईओ बन गए हैं। अब तनय प्रताप नए उत्साह व उमंग के साथ अपनी कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयासरत हैं। तनय प्रताप बोकारो के वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप व शिक्षिका कनकलता राय के पुत्र हैं। तनय की उपलब्धि पर बोकारो गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सांप काटने से 3 लोगों की गंभीर हो गए हैं। इनमें से 2 महिला, एक युवक है। सभी का इलाज ISL और डियर अस्पताल में गोमिया में चल रहा है। सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। राज्य में 100 दिन की काम की गारंटी और उसके बदले न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी वाले मनरेगा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम नहीं, बल्कि मनरेगा की रिपोर्ट ही कह रही है। रोजगार और न्यूनतम मजदूरी की उम्मीद की जा सकती है जब योजनाएं क्रियान्वित हो रही हो, लेकिन मनरेगा की बोकारो जिले की रिपोर्ट बताती है कि इस वित्तीय वर्ष में महज 0.2% ही काम हुआ है, जबकि बोकारो जिले में मनरेगा मजदूरों के 3,21,061 खाते हैं। इनमें से लगभग 2.5 लाख खातों को फ्रीज कर दिया गया है। चाईबासा स्थित सोनुवा प्रखंड की 6 युवतियों की तमिलनाडु से सुरक्षित वापसी राज्य सरकार द्वारा कराई गई है। ये सभी युवतियां बन्नारी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड तमिलनाडु में धागा बनाने का काम करने गई थी। सभी के पारिश्रमिक के कुल 36,000 रुपये का भी भुगतान कराया गया है। इस कार्य में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन सेंटर चाईबासा एवं राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ईडी की पूछताछ से पहले ही सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें साहिबगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से वह बीमार चल रहे थे, इस वजह से उनसे पूछताछ नहीं हो पाई है। इस दौरान ईडी ने एक बार फिर से उनको समन भेजा है और 15 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। साइबर अपराधी ठगी करने का हर दिन नया नया तरीका निकालते रहते हैं। जहां पहले फर्जी आईडी बनाकर लोगों से रुपये की मांग की जाती थी, अब साइबर अपराधियों के द्वारा कोरोना बूस्टर डोज के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर रांची पुलिस ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि साइबर अपराधियों के झांसे में न आए। धनबाद रेल मंडल के प्रधान खंडा रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास के निर्माण के दौरान मंगलवार की रात बड़ा हादसा हो गया। अंडरपास निर्माण के दौरान नीचे काम कर रहे 6 मजदूरों पर मिट्टी का बड़ा ढेर अचानक से गिर गया। इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।